अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी होंगे नाज़रीन, इमरान खान, PTI और सलीम साफ़ी का ताल्लुक एक बुक्स का रहा है, हमेशा तनाव की कैफियत का रहा है कि हमेशा सलीम साफ़ी और इमरान खान जो है, इनकी क़यादत जो है, एक दूसरे के खिलाफ लफ्ज़ों की गोलाबारी करते रहते हैं। सलीम साफ़ी अपने आप को बहुत अच्छा सहाफ़ी और बहुत न्यूट्रल सहाफ़ी कहते हैं कि हम तो किसी एक की साइड नहीं लेते, लेकिन हमने देखा कि जब इमरान खान हुआ करते थे, हमें महंगाई के बारे में सलीम साफ़ी क्या कुछ बताया करते थे कि क्यों महंगाई है, और बुशरा बीबी के बारे में भी बहुत कुछ बोला करते थे कि जादू टोने करती हैं, बुशरा बीबी की किरदार कुशी किया करते थे। लेकिन अब जो है सलीम साफ़ी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम एक ज़रूरी ऐलान किया है। ट्विटर पर रात उन्होंने एक पैगाम जारी किया, एक लंबा सा मुरासला लिखा है और उसमें बताया है कि मैं 4 दिन के बाद क्या करने जा रहा हूँ अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मेरी बातों पर अमल ना किया। तो वो जरा मुरासला सुनिए कि कहा क्या है उन्होंने। सलीम साफ़ी ट्वीट करते हैं, एक जरूरी ऐलान। पहले भी बुशरा बीबी और इमरान खान के कहने पर सोशल मीडिया के जरिए मेरी किरदार कुशी होती रही और मेरी माँ तक को गालियां पड़वाई गई, लेकिन मैं अपनी रवायात की वजह से सब्र से काम लेता रहा। अब की बात जब मैं अहले खाना और दोस्तों के साथ हज की सादत हासिल कर रहा था तो अपने एक बद किरदार और बदजुबान तुर्जमान, जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 बंदों की महफिल में आमना सामना हो जाने की सूरत में भी हाथ नहीं मिलाया और ना वो किसी से 2 फिक्रों का तबादला किया। मेरी किरदार खुशी के साथ हज के लवाजमात और इस्लामी शायर की भी तस्दीक की गई। मैं हज में होने की वजह से खामोश रहा और अपनी गुनाहों की मगफरत और इन जैसे लोगों की हदायत की दुआ मांगता रहा। लेकिन लगता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान और मानिका खानदान अब के बाद मेरे सब्र का पैमाना इस तरह लबरेज कर रहे हैं जिस तरह इमरान खान ने 2014 के धरनों में किया था। मैं नामों का ये तरतीब इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे इल्म है कि इमरान को बुशरा बीबी और फिर इन बद किरदार बदजुबान लोगों को वो दोनों मिलकर लाइन देते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी भी जानते हैं कि सलीम वो कुछ जानता है जो किराए के टट्टू और अमेरिका और बरतानिया से खास मिशन पर आए वे ये बद किरदार भी नहीं जानते। किराए के इस टट्टू का तकलीफ ये है कि अब के बार बुशरा बीबी और इमरान खान ने इनके जरिए ट्विटर पर मेरी जो किरदार कुशी की है इसमें हद से मुतल्लक इस्लाम की भी तौहीन की है, और अगर मैं चाहता तो इसे इमरान खान की तरह मजहबी टच देकर इस्तेमाल कर सकता था, मजहब के कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन मैं इस दिन से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि दीनी टच देकर इमरान खान या बुशरा बीबी वगैरह की तरह दीन को सियासी और सहाफती मकासद के लिए इस्तेमाल करूँ। ताहम अब ये सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ये किराए के टट्टू नहीं जानते, लेकिन बुशरा बेगम और इमरान खान जानते हैं कि इन दोनों के खानदान और करतूतों के बारे में क्या कुछ जानता हूँ, लेकिन अपनी रवायात की वजह से इनको बयान करने से ग्रेज करता रहा। वो अलग बात है कि हर रोज बुशरा बीबी इमरान खान की सरगर्मियों और इदारों की खुफिया रिपोर्ट और जगहों पर भिजवाकर जान बख्शी कराते हैं। मैं बुशरा बीबी और इमरान खान को 4 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर इन 4 दिनों में उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो फिर भी इन किस्सों को मंजरे आम पर लाने पर मजबूर हो जाऊंगा। जो मानिका खानदान ने DG ISI के मामले में जादू टूने के किरदार और इस तरह के बेतहाशा वाकयात से मुतल्लक हैं। दोनों ये भी जानते हैं कि मैं गरीब और फकीर मजदूर होकर भी दोस्ती नंबर 1 से करता हूँ और टक्कर भी नंबर 1 से लेता हूँ। इस तरह के बेशरम चमचों में अपना वक्त जाया नहीं करता। हज के दौरान मैंने पाकिस्तानी सियासत सहाफत से अपने आप को मुकम्मल दूर रखा। मेरी ज़बान और कलम को हज की वजह से ताले लगे हुए थे। अब वापिस आकर मैं अयाम हज की पाबंदियों से आज़ाद हो गया हूँ। अब अगर 4 दिनों में उन्होंने बद किरदार बद ज़बान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो फिर मजबूरन मैं भी अपनी रवायात तोड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा और 4 दिन बाद भी वो तफसीलात बयान करना शुरू करूंगा जो अभी तक सब्र से काम लेकर मेरी मशरकी इक़दार का पास रखकर बयान नहीं कर सकता। हमने कई साल आप लोगों को अपने कौल और अमल से समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर आप लोग मैदान चुन लिया है तो इसकी लपेट में आप मजहबी मुल्क और कौमी मफाद को भी ले आए तो फिर यूं ही सही, मैं भी मजबूरन सही लेकिन आप लोगों की असलियत सामने लाने के लिए बादिल नखास्ता इस हद तक जाऊंगा। हाँ, अलबत्ता जितना मुमकिन हो सका मैं 100% PTI के नक्शे कदम पर नहीं चलूंगा और मुमकिन हद तक अपनी खानदानी मशरकी इस्लामी और सहाफ़ी असूलों का ख्याल रखूंगा। अब आप मियाँ बीवी की मर्जी है, जो फैसला करना चाहते हैं कर लीजिए। जी नाज़रीन, ये सलीम साफ़ी साहब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम ये ख़त लिखा है, मरासला लिखा है और बताया है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ अगर 4 दिन के अंदर अंदर शहबाज गिल ने जो मेरे बारे में बातें की उसका जो है कोई कानूनी चाराजोई नहीं की जाती, उसकी ज़बान को लगाम नहीं दिया जाता। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर सलीम साफ़ी बहुत कुछ जानते थे, जब इमरान खान हुकूमत में थे तब ये पेंडोरा बॉक्स क्यों नहीं खोला, तब इतनी खुलकर बात नहीं की। तब ये सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग है कि लेटर लिख के आप एक धमका रहे हैं कि अगर 4 दिन के अंदर आपने ये काम नहीं किया तो आपने ये बात भी की है कि मैं एज अ सहाफ़ी होते हुए मजहब का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं असूल की बात करूंगा। तो सहाफ़ी भी डराता धमकाता नहीं है, सीधी बात करता है, सबूत के साथ बात करता है। आप डराते धमकाते नहीं बल्कि सबूत ला के बात करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब हुकूमत में थे या अब भी कर रही हैं तो
सबूत के साथ बात करें, लेकिन ये टाइम देना, 4 दिन की मोहलत देना, तो वो कौन सा ऐसा पेंडोरा बॉक्स है? कभी आप कहते हैं खान साहब को वजीर आजम बनाने में मेरा हाथ है, कभी आप कहते हैं कि खान जैसा बुरा बंदा कोई नहीं है, तो खान साहब की इनकी अपनी पर्सनैलिटी कोई नहीं है, आप ही किंग मेकर हैं। अब शायद इसलिए आप ज्यादा शह दे रहे हैं, ज्यादा धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि अब आपके चहेतों की हुकूमत है, जिनके पसंदीदा आदमी हैं वो भी आपको पसंद करते हैं, आप भी उनको पसंद करते हैं, इसीलिए अब आप इदारों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हुकूमत को भी इस्तेमाल करते हैं, हर वजारत का उस तरह से फायदा ले सकते हैं जिस तरह से लेना चाहते हैं। जैसे आजकल आपके शाइया और बहुत सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब जानती है और ये भी जानती है कि जब खान साहब के दौर में महंगाई हुआ करती थी तो उस टाइम कितनी हराम थी वो महंगाई कि आप एक एक पेट्रोल का रेट हमें रोज ट्वीट करके बताते थे। लेकिन अब लगता है ना आपको महंगाई लगती है, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं लगता, कोई ऐसा ट्वीट जो अब आपका सामने, क्योंकि सबूत मौजूद होते हैं ट्वीट की सूरत में, लेकिन अब आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं होता कि महंगाई क्यों है, महंगाई क्यों बढ़ रही है। पाकिस्तान की आवाम याद रखेगी कि सलीम साफी साहब यहाँ पर खामोश थे, लेकिन 4 दिन के बाद ऐसा कौन सा पेंडोरा बॉक्स है जो आप खोल के खान साहब की मकबूलियत में कहीं ना कहीं कमी ला सकते हैं? वैसे तो आपकी हुकूमत ने और आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे उच्छेद कंडे इस्तेमाल किए कि खान साहब की मकबूलियत में कहीं ना कमी आ सके, लेकिन कहीं आई नहीं है, वो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। और जो आप लोग झूठ बोलते हैं कुछ दिनों के बाद वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है कि वो सच ही था। लेकिन आप, आसमा शराजी साहिबा, हामिद मीर साहब हमेशा बुशरा बीबी की किरदार कुशी करते थे, कहा करते थे कि बकरे की सिरियां पड़ी हैं, ये दाल इस जिस्म पे मलता है, फला फला चीजें, इनकी किरदार कुशी नहीं। तो और ये क्या था, जब आप एक औरत के बारे में बात करते हैं और जब आपके बारे में बात आए फिर आप ये कि हम असूल की सहाफत करते हैं, तो असूल की सहाफत कीजिए। इस टाइम जो पाकिस्तान के मसले हैं वो जरा खुल के बयान कीजिए और अपनी पसंदीदा हुकूमत को बताइए कि पाकिस्तान की आवाम किन मसाइल का सामना कर रही है, ना कि इमरान खान के दौर में महंगाई हो तो हराम, अब नून लीग के दौर में है तो महंगाई हलाल है। तो असूल अपनाइए, सहाफत, आपसे बहुत सारे लोग सहाफत सीखते होंगे, लेकिन सहाफत का कोई मयार रखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।